का 25 मई का चुनाव जो 5वां चरण है उसका दिन प्रतिदिन रोचक होता जा रहा है। उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें तो एक तरफ मनोज तिवारी, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार। हमारे बीच में युवा नेता, दिल्ली प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जाने माने चेहरे हैं और जिला नवीन शादा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, क्या नजर आ रहा है उत्तर पूर्वी लोकसभा? उत्तर पूर्वी लोकसभा में मनोज तिवारी जी ने ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं कि मनोज तिवारी जी बिल्कुल क्लियर, और दिल्ली में सबसे पहले कोई सांसद जीतेगा तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ, आज 17 तारीख है और जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो 12 बजे मैं आपसे फोन पे बात करूंगा और 12 बजे की सीट निकल चुकी होगी। रही बात जो आप कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार जी, कन्हैया कुमार के आने से पहले उनका इतना विद्रोह था कांग्रेसी नेताओं द्वारा, और जब वो आए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ही इस्तीफा दे दिया और वो इतने परेशान हो गए अपने इस गांधी परिवार से कि गांधी परिवार को लात मार के उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और अब वो मनोज तिवारी जी को, पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा जी को, जहां उनका प्रभाव है वहां लोगों के साथ, और कल भी उन्होंने अपनी एक बड़ी संख्या के साथ भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सम्मान करने वाली बात है। ये परिवार की पार्टी नहीं है कि एक राहुल ने एक पैराशूट डाला और सब उसे एक्सेप्ट करेंगे, ये ऐसा नहीं हुआ। इसका परिणाम आपको 4 जून को देखने को मिलेगा। लगभग मतों की बात करें तो कितने मतों से हम विजयी बना रहे हैं मनोज तिवारी जी? मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि मनोज तिवारी जी पिछली बार से ज्यादा मतों से विजयी होंगे और दिल्ली में सर्वाधिक मतों से विजयी होंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार जी को ना तो कांग्रेस गले उतार पा रही है और ना आम आदमी गले उतार पा रही है। कुछ लोग हैं जो पार्टी की अपना चेहरा दिखाने के लिए जिम्मेदारी में वो साथ तो लग रहे हैं, लेकिन कैमरा के पीछे उनसे बात करी जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा। अब चुनाव में मात्र 7 दिन शेष हैं और अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो सारी लोकसभा वो सारी विधानसभा में भी घूम चुके हैं कन्हैया कुमार। वही स्वाति मालीवाल का केस दिल्ली वालों ने देखा है, क्या नजर आता है? ये तो शुरुआत से ही आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का कहने और करने में, कथनी में कितना अंतर है। उनके सोमनाथ भारती जी, उनका कोई राशन कार्ड काम खुला, और भी बहुत सारे इनके ऐसे नेता हैं जो महिला की शक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन महिला शोषण में सबसे ज्यादा उनका हाथ होता है। जैसा कि आपने देखा हो, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी जिसमें जब केजरीवाल जी से मीडिया ने पूछना चाहा कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे में, तो उन्होंने माइक हटा दिया। उनकी घबराहट दिख रही थी। संजय सिंह कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल का विषय इतना जरूरी नहीं है। अरे आपकी पार्टी द्वारा चुनी हुई राज्यसभा सांसद है वो, और मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ हरेसमेंट होता है, वो कॉल करती है, वो दबाव में थी और आज कल उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया और उसके बाद FIR दर्ज करनी पड़ी। ये इनका चेहरा निकल के आता है कि ये शराब के दलाल तो थे ही, अब ये महिलाओं का शोषण अपने केजरीवाल जी मुख्यमंत्री शीश महल से अब वो महिला शोषण महल भी बन चुका है और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। आशीष पुनिया जी, बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में गठबंधन कामयाब है या फेल है? ये तो जनता ना जी बहुत समझदार है राहुल भाई। ये कांग्रेस और आम आदमी दिल्ली में गठबंधन है और यहीं से कुछ किलोमीटर दूर पंजाब में एक दूसरे को गाली देते हैं, तो जनता सब जानती है। जनता इनका गठबंधन ठगबंधन तो समझ चुकी है और जिस तरीके से ठगा है ना, और ये मुख्यमंत्री जी ये चुनाव प्रचार के लिए पहला बार देश इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री है कि जो मुख्यमंत्री तो है ना वो अपने कार्यालय पे जा सकता है, ना वो किसी फाइल पे साइन कर सकता है। और ये 2 तारीख को जो ये बाहर घूमने भ्रमण पे आए हैं और 2 तारीख के बाद दोबारा इन्हें जेल में जाना है और इन पे जो इंक्वायरी है वो निरंतर चलेंगी और जिन्होंने काले कार्यक्रम करे हैं उनकी फल भी पाएंगे, क्योंकि प्रभु की एक लाइन है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। सुभाष मोहल्ला वार्ड कितने मतों से हम विजयी बना के भेजेंगे? सुभाष मोहल्ला वार्ड को मनोज तिवारी जी को हम पिछली बार से अधिक वोटों से विजयी बना के भेजेंगे। हमने अपने चुनाव में यहाँ से 2700 वोटों से 2670 वोटर जीत दर्ज की थी और मोदी जी के चुनाव में मुझसे अधिक वोटों से जीत दर्ज कर भेजेंगे, बारपुर विधानसभा में जिता के भेजेंगे। और मनोज तिवारी जी निश्चित ही 4 जून को जब दिल्ली में 7 सीटों का परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, तो सबसे पहले अगर कोई 7 सीटों में विजयी होगी तो वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट। आशीष पुनिया जी, जो वोट आपके चुनाव में दिल्ली नगर निगम में वोट डिलीट कर दिए गए थे, क्या वो पुनः बना दिए गए सारे? जी, हमारे यहाँ जो वोट कटे थे निरंतर चुनाव के बाद से ही उसका ऑफिस पर वोट बनाना तय था, लेकिन अब उनके क्या नाम है लगभग 95% उनका कार्य पूरा हो चुका है। कुछ लोग जो उनमें से जा चुके हैं उनको छोड़कर लगभग 100% काम उनके वोट बनाए। कल यशस्वी प्रधानमंत्री जी उत्तर पूर्वी लोकसभा में कदम रख रहे हैं, ये भी हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे जो हमारी लोकसभा में आ रहे हैं, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है।
और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी हमारे लोकसभा में आ रहे हैं तो दिल्ली की सभी सीटों पे विजयी का परचम लहराने के लिए उद्बोधन रैली करेंगे। लेकिन हमारे लिए बड़ा विशेष हो जाता है कि कल मोदी जी हमारी लोकसभा में आ रहे हैं तीसरे पुश्ते पे, तो हम में सब में उत्साह है। सारे जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, जो उनसे प्यार करती है, सब बड़ी उत्साहित है। मेरे पे कम से कम कल से अभी तक 100 फोन आ चुके हैं कि आशीष भाई कहाँ पर है, किस समय जाना है, क्या जाना है। तो ये जनता का प्यार है जो आज नरेंद्र मोदी जी को विश्व का लोकप्रिय नेता बना चुका है। तो राहुल भाई आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबसे बताना चाहूंगा, कल आप सब भी आमंत्रित हैं तीसरा पुश्ता यमुना खादर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी का एक विशाल विजय संकल्प रैली को उद्बोधन सुनने आप सभी आए और देश के विश्व के लोकप्रिय नेता को आप सामने के सामने